3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go TSAT 20. इलॉन मस्क को बड़ा झटका, लॉन्च के तुरंत बाद फेल हुआ उनका स्पेसएक्स स्टारशिप। स्पेसएक्स स्टारशिप का एक प्रोटोटाइप गुरुवार को टेस्ट मिशन के दौरान फेल हो गया। अंतरिक्ष में अपने बूस्टर से अलग होने के तुरंत बाद ये विफल हो गया। बता दें, ये दुर्घटना कंपनी की टेक्सास स्थित बोका चिका फैसिलिटी से लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही हो गई। वहीं बीते दिनों इसरो में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और इस वजह से स्पेडेक्स स्पेस टॉकिंग एक्सरसाइज को टालना पड़ा था। केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को वी नारायणन को इसरो का नया निदेशक नियुक्त किया और उन्होंने 14 जनवरी को कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद स्पेडेक्स मिशन वास्तव में तकनीक का एक प्रदर्शन बन चुका है। इसके तहत PSLV द्वारा 30 दिसंबर को लॉन्च किए गए 2 छोटे सैटेलाइट्स की डॉकिंग की जानी है। भारत का ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें डॉकिंग की आवश्यकता होगी। वो चंद्रयान 4 हो सकता है। ये मिशन चांद से नमूने लेकर पृथ्वी पर आएगा। इस मिशन के री एंट्री मॉड्यूल को पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी सहन करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। चांद से नमूना लाने वाला ट्रांसफर मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए भी डॉकिंग की जरूरत होगी। इसरो ने 30 दिसंबर को 2 छोटे सैटेलाइट्स SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट को लॉन्च किया था। इन्हें लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में 20 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया। इसके बाद ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और डॉकिंग की प्रोसेस की गई। डॉकिंग में 2 तेजी से चलने वाले अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट्स को एक ही कक्षा में लाया जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे पास लाया जाता है और अंत में उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। ये क्षमता उन मिशन को पूरी करने के लिए जरूरी है जिनमें भारी अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। ये ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने ये बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। स्पेडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 7 जनवरी और 9 जनवरी को तकनीकी समस्याओं के कारण स्पेडेक्स सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस को तय समय पर पूरा नहीं कर पाया था। इन सैटेलाइट्स को इसरो ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। 12 जनवरी को बताया गया कि 2 सैटेलाइट्स को 15 मीटर और 3 मीटर की दूरी तक लाने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसरो ने पहले घोषणा की थी कि इन दोनों सैटेलाइट्स की डॉकिंग एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होगी, लेकिन लगातार 2 बार इस मामले में दिक्कत आई। अब सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन मनोरंजन जरूर मिलेगा, ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। आइए वापस आते हैं स्पेसएक्स पर। स्पेसएक्स के ग्राउंड कंट्रोल ने टेक्सास के ब्राउन्सविल के पास लॉन्च साइट से उड़ान भरने के करीब 8 मिनट बाद अपने प्रोटोटाइप वाहन से संपर्क खो दिया। ये वाहन, जो अपनी पहली उड़ान पर था, 10 डमी सैटेलाइट्स के साथ रवाना हुआ था और इसे पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट पर चक्कर पूरा करना था। इलॉन मस्क की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया स्टारशिप ने अपने असेंट बर्न के दौरान एक तेज और अनियोजित टूट फूट का अनुभव किया। कंपनी ने आगे कहा है, आज के फ्लाइट टेस्ट से डेटा का विश्लेषण जारी रहेगा ताकि असफलता के कारणों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस तरह के टेस्ट में सफलता उस सीख में होती है जो हम हासिल करते हैं। आज की उड़ान से स्टारशिप की रिलायबिलिटी सुधारने में मदद मिलेगी। ये मिशन स्पेसएक्स के स्टारशिप का 7वां टेस्ट था, जिसे इलॉन मस्क ने भविष्य में इंसानों और सामान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही तैयार किया है। गुरुवार को ही जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने अपना न्यू ग्लेन रॉकेट पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की दौड़ में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब सवाल यह है, अंतरिक्ष की इस दौड़ में जीत किसकी होगी? मस्क की मार्स की सपने देखने वाली स्पेसएक्स, बेजोस की कमर्शियल ऑर्बिट वाली ब्लू ओरिजिन? आपको क्या लगता है? लेकिन हाँ, इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो ने स्पेडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा किया। I congratulate the entire team which made this to happen, so that even beyond ISRO, the whole India is now really feeling really happy, because not only we landed on the moon and gone to the Mars, now we are shown in the space we can do satellites, that 2 small satellites and docking together. It's something great work the people have done. I congratulate the whole team, and definitely this docking will have its own thing in the coming years. Chandrayaan 4 itself
this requirement is there, I think this will help a lot more. And beyond that, even for the space station comes, you need the docking is called for, repairing the satellites, anything is called for, you have to make the docking is called for, even to remove the debris. I think we have to catch the satellite which is dead and we have to throw it out. So like that, I think a lot of opportunities is coming. So Indian space program is now second to none. I think almost we have done it, except manned mission, everything we have done. And the manned mission also it's offing, and the manned mission also this talking also called for. So that way, I think it's a really a good milestone, and really happy to see this happening in front of us. खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।